अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आप बात को सुनते हैं और बेहतरी होती है। बहरहाल आज का जो मौजू है वो ये है कि रेयर अर्थ मिनरल्स एंड मेटल्स, उसकी बारे में पूरी दुनिया में इस वक्त में ये बहस जारी है कि कहाँ कहाँ पर हैं और कहाँ से उसको हासिल किया जा सकता है। यानी कि हैं तो सबको ये पता है कि जो अभी तक की जो दरियाफ्त है उसमें मोर देन 60-70%, लाइक 60-70% सिर्फ और सिर्फ जो ये मादनियात यानी कि पाई जा रही हैं वो चाइना में पाई जा रही हैं। उसके अलावा फिर यूक्रेन है, फिर जो है ग्रीनलैंड है, फिर उसके बाद पाकिस्तान है। इस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे से ये शवाहिद मिल रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान में जो क्वांटिटी है वो ग्रीनलैंड और आप कह लें कि यूक्रेन की निस्बत इन दोनों को भी मिला लें तो उससे बहुत ज़्यादा है जो दरियाफ्त हुए हुए हैं। अच्छा, इसके बारे में एक बात चल रही है पाकिस्तान में कि ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल्स हैं ये बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में मेरी मालूमात के मुताबिक नहीं है, बल्कि ये कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, केपी, पंजाब, इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और ये आगे जाती है सिंध तक। जो बलूचिस्तान के अंदर हैं वो मिनरल्स हैं। अच्छा, मेटल्स हैं, उसको प्रीशियस मेटल कहेंगे। सोना, चांदी, प्लेटिनियम, प्लेडियम, ये बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन इसके बारे में जो जो ज़मीन की साख्त है वो बता रही है कि ये इस तरफ है। एंडियम भी है और इसके अलावा काफ़ी सारे स्टील के जो इंसाना जो है वो सैंपल्स पाए जाते हैं, जिसमें अगर आप कहेंगे कॉपर और सिल्वर, गोल्ड, इसका तो जो है ना रेकॉर्डिंग वगैरह के ये सारे प्रोग्राम्स बता रहे हैं कि इस खत्ते के अंदर बड़ी तादाद में मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा क्या है फिर ये जो आप कह लें कि जो स्टोन्स है ना, जो जैसे मार्बल और जिप्सम के जो मुख्तलिफ कैटेगरीज है, इनकी बहुत ही बड़ी तादाद है। और जो आप कह लें स्टोन है, जो आप कह लें इस तरीके से कि जो जैसे कि ख़ास किस्म का पत्थर पाया जाता है जिससे सीमेंट बनता है, इसी तरीके से ख़ास किस्म का पत्थर जो है जो बलूचिस्तान में मौजूद है, इससे अगर जो तमीराती जो ब्लॉक्स वगैरह बनते हैं वो बहुत ही रेयर है, तो वो भी बहुत कीमती जो उनसीना पाई जाती हैं, इनकी बड़ी तादाद है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा था कि रेयर अर्थ मिनरल्स एंड मेटल्स की जो तादाद है वो इस साइड पे है जो हमारी मालूमात में है। अच्छा, उसके ऊपर जो अभी तक बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, मैं वाहिद बंदा हूं जो जो या मेरे अलावा हो सकता है कोई और भी हो जिसने ये बात बताई है कि जो पाकिस्तान ने ऑफर की है अमेरिका को, ये चाइनीज की रजामंदी से या मुशावरत के साथ की गई है। इसके अंदर ये पूरा पैकेज है कि अगर आप यहां पर ये काम करते हैं तो सी पैक को नुकसान नहीं पहुंचेगा, सी पैक के आप हिस्सा बन जाएंगे और यहां से जो मेटल्स वगैरह होंगी वो पाकिस्तान के साथ इस तरह की डील होगी। लेकिन साथ साथ जो चाइनीज जो इंटरेस्ट होगा उसको आप जो है ना बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये सारा मिल मिला के खत्ते का जो है ना एक प्रोग्राम बन रहा है। तो इस वक्त में पूरी दुनिया के अंदर जो बहस जारी है ना वो ये है। इसीलिए पाकिस्तान की जो अहमियत है अचानक से हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में नजर आती है और इसके ऊपर बात होती नजर आती है। इंडिया जो है, अब मैं आपको दूसरे मौजू की तरफ बताऊं, इंडिया का मसला क्या बना है। इंडिया को एक टारगेट दिया गया था। वो टारगेट ये था कि इस खत्ते के अंदर रह के आपने चाइना को इंगेज करना। अच्छा, वो चाइना को इंगेज क्या करता है, वो लेता रहा, खाता रहा, उसको फैसिलिटीज दी गई, यानी कि उसको एक्सपर्टीज दी गई, हर जगह पे उनको उठाया गया, एमएफएन में रखा गया, मोस्ट फेवरेट नेशन। एमएफएन बहुत बड़ी चीज होती है। पाकिस्तान को जो एक खास उसमें दिया गया था ना, वो जीएसपी दिया गया था, प्रेफरेंस दी गई थी। तो वो प्रेफरेंस जो था ना पाकिस्तान ने भी लूज की और चाइना ने इंडिया ने जो एमएफएन का जो स्टेटस था उसको न सिर्फ खराब किया बल्कि इस खत्ते के अंदर सारा ताकत का तवाज़ुन ही बिगाड़ के रख दिया। और ऊपर से जो मजेदारी की बात है ना कि वो मुसलसल इंडिया लगा हुआ है कि जो पाकिस्तान है एक्चुअली ये फेस पाकिस्तान है, पीछे एक्चुअली चाइना है, तुर्की है, और इस तरीके की बातें करके, और यूरोपियंस और अमेरिकन की जो थिंक टैंक हैं वो मना कर रहे हैं इंडियंस को कि ऐसी बातें ना करो,
یہ آپ کے اور ہمارے سب کے جو ہے سائڈ پر نہیں جا رہی بلکہ اگینسٹ جا رہی ہے. پوری دنیا اس وقت میں پاکستان کو دیکھ رہی ہے کہ کوئی بھی جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, بے شمار کنٹریز ہیں, وہ کہتی ہیں کہ یار بہتر یہ ہے کہ چائنا سے ڈیل کرنے سے ڈائریکٹ پاکستان سے ڈیل کر لو, سستا بھی ہے, اچھا بھی ہے, اور طاقت بھی جو ہے نا چائنا کی وہ اس کے پاس ہے. یعنی کہ یہ چائنا کا آپ کہہ لیں کہ بزنس ماڈل ہے, چائنا کا بزنس کارڈ ہے, چائنا کا جو آپ ڈیفنس کارڈ ہے. تو یہ پاکستان کی اہمیت بنا دی, اور یہ بنائی کس نے ہے؟ یہ انڈیا کی نااہلی نالائکی نے بنائی ہے. پاکستان کے ساتھ اس کو جس طریقے کا سینگ پھنسانا تھا اس طریقے کا تو پھنسایا نہیں, اور جس طریقے کا پھنسا لیا اس میں الٹا پڑا ہوا ہے. پورے یورپ کی جو ہے نا ایسی تیسی پھروائی, رافیل کی ایسی تیسی پھروائی, امریکنز جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں چپ کرو, جو تم نے ہماری بے عزتی کروائی ہے اب یہ بھی اعلان کرواؤ گے کہ ہمارا اسلحہ بھی جو ہے نا انہوں نے فیل کروا دیا. اب S-400 جو ہے جس طریقے سے پاکستان کے JF-17 تھنڈر نے جا کے اس کو الٹا کیا ہے, وہ انڈیا کی بے عزتی نہیں ہے, وہ ایکچولی رشیا کی بے عزتی ہے. اب میں پہلے موضوع کی طرف آ جاتا ہوں اور بات کو ختم کرتے ہیں, شارٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ریئر ارتھ میٹلز اور منرلز ہیں نا, اس کی افادیت, اس کی ضرورت جو ہے نا دنیا میں اب حد سے زیادہ آئی ہے. پیٹرولیم کی مصنوعات ختم ہو رہی ہیں, اس کی لمٹ جو ہے نا اگلے 20 سے 25 سال کے اندر پوری دنیا سے نکلنا یہ شارٹ ہو جائے گا, چاہیں بھی تو نہیں نکال سکتے. اتنی بڑی مقدار میں نہیں ہے کہ رشیا یا اپنا وینزویلا یا جو ہے مڈل ایسٹ یا امریکہ کیوں اپنا نکال رہا ہے؟ اس لیے وہ جانتا ہے کہ ہم نہیں نکالیں گے یہ ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی, پھر ہماری مٹی کے اندر دبا دبا کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا. باہر گاڑی کھڑی ہوئی ہے بیٹری پہ چلنے والی, اندر ہمارے پاس زمین کے اندر پیٹرول دبا ہوا ہے, ڈیزل دبا ہوا ہے, تو دبا رہے, اس کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ بہت ساری جو ٹیکنالوجی آئی ہے اس میں ریئر ارتھ میٹلز ہی ہیں جو اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, یعنی کہ تابکاری کو کنٹرول کرنے والی. ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں. جو دل کو چلانے والی جو ڈیوائس ہوتی ہے وہ ریڈیو ایکٹیو ہوتی ہے, لیکن اس کو جو کور کرتی ہے وہ ریئر ارتھ میٹلز کرتے ہیں, تو وہ تابکاری باہر نہیں آتی, یعنی کہ دونوں طرف سے. اب اس چیز کی افادیت دیکھیں. اسی طریقے سے بہت ساری معدنیات ایسی ہیں جس کے اندر بہت زیادہ انرجی کو پریزرو کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ ریڈیو ایکٹیو ہوتی ہیں. اس کو کور کرنے کے لیے ریئر ارتھ میٹلز چاہیے. تو وہ میٹلز کہاں ہیں؟ وہ دنیا میں چند جگہوں پہ ہیں, جن میں سے بہت بڑی مقدار جو ہے نا وہ صرف اور صرف پاکستان میں موجود ہے. اس لیے پاکستان کی اہمیت ہے, اور پاکستان نے ویسے ہی پھینٹی لگا کے اپنا سر فخر سے بلند کر لیا. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.